एक बार नारद ऋषि हिमालय पर्वत पर गहन आध्यात्मिक साधना में लग गए। भगवान शिव द्वारा आशीर्वादित पवित्र तपोवन की शांत सुंदरता से आकर्षित होकर नारद वहां ध्यान करने के लिए बस गए। तपोवन को शिव से एक अनोखा वरदान प्राप्त था। इसकी सीमाओं के भीतर कोई भी ध्यान साधना बाधित नहीं हो सकती थी। इस दैवी संरक्षण से अनभिज्ञ नारद ने अपना गहन ध्यान शुरू कर दिया। दूर स्वर्ग में देवराज इंद्र ने नारद की अविचल एकाग्रता को देखा। इसी बात से चिंतित होकर कि नारद का शक्तिशाली ध्यान उनकी स्थिति को अशक्त कर सकता है, इसलिए इंद्र ने हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। उन्होंने अग्नि, वायु और जल के देवताओं को बुलाया और उन्हें नारद के ध्यान को भंग करने का आदेश दिया। तीनों देवता उपवन में उतरे और अपनी शक्तियां प्रकट की। सबसे पहले भगवान वरुण ने मूसलाधार वर्षा की, जिससे पूरा उपवन भीग गया और ऋषि का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी स्थिर रहे। उनका मन ध्यान में लगा रहा। इसके बाद वायु ने पूरे उपवन में भयंकर हवाएं भेजी, जिससे पेड़ हिल गए और पत्ते बिखर गए। फिर भी नारद शांत रहे, लेकिन तीव्र गर्मी और लपेटें भी नारद की एकाग्रता को भंग नहीं कर सकी। पराजित होकर तीनों इंद्र के पास लौट आए और अपनी असफलता को स्वीकार किया। निराश होकर इंद्र ने प्रेम के देवता कामदेव को बुलाया और कहा कि कामदेव, आपको वहां सफलता अवश्य मिलेगी जहां अन्य असफल हो गए हैं। शांत तपोवन में पहुंचकर कामदेव ने एक मोहक भ्रम पैदा किया। इस स्वप्न सदृश वातावरण में अप्रतिम सुंदरता वाली एक दिव्य युवती प्रकट हुई और नारद के सामने नृत्य करने लगी। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद युवती उसका ध्यान भटकाने में असफल रही और अंततः हारकर चली गई। कामदेव ने इंद्र के पास जाकर अपनी हार स्वीकार की। जब नारद ने अंततः अपनी आंखें खोली तो उन्हें दिव्य उपस्थिति का एहसास हुआ, जो उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही थी। इंद्र के शामिल होने की बात जानकर नारद ने कहा, जाकर इंद्र से कहो कि नारद ने सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और वो मोह से परे है। अपनी विजय से गर्वित होकर नारद ने ये समाचार भगवान शिव को बताने का निश्चय किया। नारद भगवान शिव को मिलने कैलाश पर्वत पहुंचे और उन्हें गर्व से सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ। शिव जी ने सौम्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नारद, ये वास्तव में एक प्रभावशाली कार्य है। हालांकि मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि इसे भगवान विष्णु जी के साथ साझा न करें। भगवान शिव की चेतावनी को खारिज करते हुए नारद तुरंत भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ की ओर चल पड़े। वहाँ भगवान विष्णु जी ने नारद का स्वागत किया। नारद विष्णु जी को बताने लगे, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है और सभी प्रलोभनों से ऊपर उठ गया हूँ। यहाँ तक कि भगवान शिव जी ने भी मेरी विजय को स्वीकार किया है। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नारद, ये सराहनीय है, लेकिन अपनी सुरक्षा कभी कम मत करो। अभिमान एक सूक्ष्म शत्रु हो सकता है। विष्णु जी के उत्तर से नारद जी हैरान हो गए और सोचने लगे कि वे मेरी जीत का जश्न क्यों नहीं मनाते। जब नारद वैकुंठ से चले तो उन्हें एक अद्भुत नगर मिला जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। वो उत्सुकतावश अंदर गए और एक राहगीर से पूछा, इस भव्य शहर पर कौन शासन करता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि यह महान राजा श्रीनिधि का राज्य है। नारद जी के आगमन की खबर सुनकर राजा बड़े आदर के साथ उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए। अपने प्रवास के दौरान नारद का परिचय राजा की पुत्री श्रीमती से हुआ, जो असाधारण सुंदरी थी। उसके लिए एकत्रित राजकुमारों और राजाओं में से अपना पति चुनने हेतु स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। राजा ने नारद जी से श्रीमती के हाथ की जांच कर उनका भविष्य बताने का अनुरोध किया। जब नारद ने उसके हाथ का अध्ययन किया तो उसे एक उल्लेखनीय भाग्य दिखाई दिया। उसका पति तीनों लोकों का शासक बनेगा और अद्वितीय वैभव का आनंद उठाएगा। उसकी सुंदरता और भविष्यवाणी से अभिभूत होकर नारद ने सोचा, मुझसे बेहतर उसे विवाह करने वाला कौन हो सकता है।
नारद जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि मुझे हरि का मुख प्रदान करें ताकि मैं श्रीमती का हाथ मांग सकूं। विष्णु ने प्रसन्न होकर उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए कहा, ऐसा ही हो, तुम्हें हरि का मुख प्राप्त होगा। नारद भूल गए कि हरि शब्द का अर्थ बंदर भी हो सकता है। स्वयं को सबसे सुंदर वर मानकर नारद जी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वयंवर में भाग लिया। जैसे ही श्रीमती आवेदकों के बीच से गुजरी, वो नारद के सामने रुकी, लेकिन उसकी प्रशंसा करने के बजाय वो जोर से हंस पड़ी। उन्हें आश्चर्य हुआ जब श्रीमती ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और भगवान विष्णु को माला पहना दी, जो अपने असली रूप में वहां पे प्रकट हुए थे। वहां मौजूद लोग नारद पर हंसने लगे और उन्हें उनका चेहरा दिखाने के लिए एक दर्पण दिया गया। अपमानित और क्रोधित नारद ने भगवान विष्णु का सामना किया। नारद ने कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। मैंने आप पर भरोसा किया था कि आप मेरी मदद करोगे, लेकिन आपने मेरा मजाक उड़ाया। क्रोध से भरकर नारद ने भगवान विष्णु जी को श्राप दे दिया। उन्होंने हाथ में गंगा जल लिया और कहा, जैसे मुझे पीड़ा हो रही है, आप अपनी प्रेमिका को खो देंगे और उससे अलग होने का दर्द सहेंगे, और उन्हें वापस पाने के लिए आपको बंदरों से दोस्ती करनी पड़ेगी और बंदर आपके सहायक बनेंगे। भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, नारद, मैं आपका श्राप स्वीकार करता हूँ और मैं मनुष्य रूप में अवतार लूँगा तथा मेरी देवी लक्ष्मी मेरी पत्नी होंगी और मैं उससे अलग हो जाऊँगा। लेकिन ये सब जया और विजया के खिलाफ श्राप को पूरा करने के लिए है, जो अपने श्राप के कारण पृथ्वी पर कुंभकर्ण और रावण के रूप में अवतार लेंगे। जब मैं राम के रूप में अवतार लूँगा तो ये एक बड़ा उद्देश्य पूरा करेगा। अपने मूर्खता का एहसास होने पर नारद ने भगवान विष्णु से पूछा कि आपने मुझे बंदर का चेहरा क्यों दिया। विष्णु जी ने नारद से कहा, तुमने मुझे हरि के चेहरे के लिए कहा गया था, लेकिन तुमने ठीक से नहीं बताया। नारद ने अब नम्रता से पूछा, क्या मैं हमेशा इसी चेहरे के साथ अटका रहूँगा? विष्णु जी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नारद, शांत हो जाओ और अपने चारों ओर देखो। नारद ने जब चारों ओर देखने लगे तो वो अचंभित रह गए, क्योंकि सब कुछ गायब हो चुका था। वो सब माया था। मैंने ये इसलिए बनाया था क्योंकि आपने सोचा कि आप प्रलोभन से ऊपर हैं। ये समझने के बाद नारद ने विष्णु जी से माफ़ी मांगी। धन्यवाद।